मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, जो कि कहा जाता है पूर्वांचल का ये हॉट सीट है। हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं, सहारनपुर के विधायक राजीव गुंबर जी। आज चुनाव कार्य समिति की बैठक थी जिसमें सहारनपुर से चलकर गाजीपुर आए हुए हैं। सर, आपका सबसे पहले आप अभी तक में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नए प्रत्याशी के रूप में आए हैं पारसनाथ राय, जो कि यहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नए चेहरे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जब पहली बार चुनाव लड़ता है तो नया ही होता है, और माननीय पारसनाथ राय जी हमारे संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। तो ऐसा कार्यकर्ताओं में कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि कोई कार्यकर्ता कहे उन्हें नया है। वो इतने पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज तक चुनावों को लड़वाने का काम किया है, और वो एक शिक्षक हैं और लंबे समय तक उन्होंने सामाजिक जीवन के अंदर काम करते हुए राष्ट्र की सेवा की भावना लेकर हमेशा वो गाजीपुर क्षेत्र में काम करते रहे। सर, बीजेपी ऐसा क्या फॉर्मूला निभाती है जो कार्यकर्ता को बिना पता चले उसको टिकट मिल जाता है? बीजेपी कार्यकर्ता की सारी परिस्थितियों को देखती है। बीजेपी सभी चीजों का मूल्यांकन करते हुए कि उनकी सामाजिक छवि क्या है, उनके राजनीतिक कद क्या है, और उनकी स्वच्छ छवि के माध्यम से टिकट देने का काम करती है। सपा के अखिलेश यादव, जो अभी 1 महीना पहले की बात है कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद वो उनके घर आवास पर गए थे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, जिसने हमेशा गुंडों को बढ़ावा दिया है। मुख्तार अंसारी जी की मौत पर जाना एक स्वाभाविक, किसी भी व्यक्ति की मौत पर कोई जा सकता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमेशा यदि मुख्तार अंसारी जी की मौत से अलग बात करें तो व्यक्ति के जीवन का काम क्या रहा, उसकी जीवन शैली क्या थी, उसका चरित्र क्या रहा है, उसकी कार्यप्रणाली क्या रहा है, यदि इन सब बातों पर चर्चा करें तो मुख्तार अंसारी जी पर एक नहीं सैकड़ों मुकदमे कायम थे। लगातार जेल में लंबे वर्षों तक रहे, और उनका आपराधिक इतिहास आप गाजीपुर के अंदर एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं कि उनकी किस प्रकार की छवि थी। उनके भाई अफजाल अंसारी सपा से फिर से प्रत्याशी के रूप में आए हैं गाजीपुर से। समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी के रूप में आज हमारे बीच में है, और पिछले 5 साल वो सांसद के रूप में रहे। लेकिन गाजीपुर की जनता 5 साल तक उन्हें एक लापता व्यक्ति के रूप में ढूंढती रही कि गाजीपुर में वो कहीं नजर नहीं आए। उनका भी आपराधिक इतिहास है, उनका भी आपराधिक चरित्र है, और अफजाल और मुख्तार अंसारी भाई, आज मुख्तार जी हमारे मध्य में नहीं है तो उन पर कोई टिप्पणी करना मेरे को उचित नहीं लगता, लेकिन गाजीपुर की जनता एक स्वच्छ छवि का उम्मीदवार चाहती है, एक स्वच्छ छवि का प्रत्याशी चाहती है, एक स्वच्छ छवि का सांसद चाहती है। गाजीपुर की जनता चाहती है कि जिस प्रकार से 2014 से लेकर 2019 तक यहाँ के सांसद रहते हुए मनोज सिन्हा जी ने एक विकास के नए आयाम बनाए, 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को गाजीपुर की धरती पर उतारने का काम किया, और पिछले 5 वर्ष के अंदर गाजीपुर विकास से दूर चला गया। एक विकासशील, एक विकास को काम कराने वाले सांसद की प्रतीक्षा में है, जो कि पारसनाथ जी उस कमी को दूर करने वाले हैं। सपा के जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में गरीब के लिए कोई कार्य नहीं किए, जिससे गरीब काफी नाराज हैं। अब अखिलेश यादव जी को यदि गरीब के रूप में उनका परिवार ही नजर आता हो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए तो कोई काम किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोड़ों प्रधानमंत्री आवास बनाकर दे दिए। हमारे यहाँ की 20 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध करा दिया गया। आज गरीब के विकास के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं चला दी गई। आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब को, उसके परिवार को स्वास्थ्य चक्र देने का काम माननीय योगी जी ने किया।
और आज उत्तर प्रदेश इन सब योजनाओं में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आज उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। कांग्रेस के राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो उत्तर प्रदेश से वायनाड गए थे, वायनाड से अब रायबरेली आ गए, अमेठी छूट गई, तो आने वाले समय में उन्हें रायबरेली भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रायबरेली भी जनता भी जानती है कि राहुल गांधी उनका भला नहीं कर पाएंगे, तो राहुल गांधी भी वहां से भी आउट होंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, इसमें से क्या लगता है इस बार कितने सीट आने की उम्मीद है? हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का बयान था कि हम 50 सीट जीत रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता उनका दोहरा चरित्र जानती है। ये जो दो लड़कों की टीम है जिन्होंने पूरे देश के अंदर बेड़ा गर्क करने की सोची है, ये उत्तर प्रदेश को फिर से बदहाली के राह पर ले जाना चाहते हैं। पिछले 7 वर्ष के अंदर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की गंगा को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की जनता उस विकास को बहुत आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और सभी विकास की योजनाएं, चाहे वो हाईवे बन रहे हो, चाहे प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, प्रधानमंत्री आवास के घर बन रहे हो, या अन्य जो भी गांव तक घर घर तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा हो, वो गति रुकने नहीं देगी। और उत्तर प्रदेश से इन दोनों भाइयों को, दोनों दोस्तों को, दोनों लड़कों को घर पहुंचाने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक सभा में कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य 2024 नहीं है, यानी 2047 है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? यदि आप 2014 से पहले की भारत की परिकल्पना देखें, आपने देखा हो भारत किस प्रकार से विकास से छूता था, भारत की विदेश में क्या स्थिति थी, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, भारत की सीमाओं की क्या स्थिति थी और भारत के पड़ोसियों की क्या स्थिति थी। 10 वर्षों में भारत ने एक लंबी छलांग लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है और हमारा लक्ष्य 2047 तक देश को 3री अर्थव्यवस्था बनाकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का है। आज वो भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, उन्हें 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनकर देश का नेतृत्व, विदेश का और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है इस बार 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार पूरी सीट बहुमत से आएगी? निश्चित बहुमत से आएंगी। भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी और एनडीए 400 पार जाएगा। मेरा आपसे खास आखिरी सवाल है, आप सहारनपुर के विधायक हैं और सहारनपुर में गरीब लोगों के लिए क्या मदद किए हैं आप? मैंने गरीबों के कल्याण के लिए सहारनपुर में प्रत्येक विभाग में निचले स्तर पर जाकर, चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, चाहे समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं, दिव्यांग पेंशन की बात हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, बड़े पैमाने पर जिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था उनको लाभ दिलाने का काम किया है। बड़े पैमाने पर सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया है। गरीबों को, बीमारों को माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने रिकॉर्ड पैसा दिलवाने का काम किया है। और जितनी दलित बस्तियां थी, उन दलित बस्तियों में सड़कों का निर्माण और वहां स्वच्छता अभियान चलाने का काम किया है। महत्वपूर्ण सवाल, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आज हम बात कर रहे हैं। इसमें आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? आज नए भारत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। इस 7 वर्ष में जो प्रगति का स्तर है उत्तर प्रदेश का बहुत अधिक बढ़ा है और आज उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से पूरे देश के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। तो नए उत्तर प्रदेश और नए भारत का निर्माण रुकने वाला नहीं है। आप देखते जाइए, 2047 के अंदर विकसित भारत आपके सामने आएगा। सर, आप अपना बहुत बहुत कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटी सी बड़ी खबर के लिए बने रहिए आप अभी तक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन राज के साथ अनिकेत राज, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर। बहुत बहुत